आदेश जय श्री महाकाल किशोर जी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा और तरह तरह के आपकी तांत्रिकों से भेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने मुझे बताया, मैंने नहीं देखा है बिल्कुल बिल्कुल जी जी। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आपकी एक बार मुलाकात हुई किसी से नोटों की बारिश कराने वाले से। जी जी। और इसके अलावा और भी कुछ अनुभव थे आपके। जी जी जी। तो आपने मुझे बताया था, चर्चा मैंने सुनी आपकी और बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपसे कहा था कि इसके विषय में हम एक सूट बनाएंगे, और जो आपने हमें बताया है तो ये हम सूट के माध्यम से लोगों तक वही बात उसी अंदाज में उसी तरीके से लोगों तक भेजें। और क्या होता है कि कई बार कुछ वार्ता ऐसी होती हैं जिनको हम मजाक में तो कहते हैं, लेकिन मजाक से क्या होता है, कुछ बातें बड़ी जल्दी आदमी ऑब्जर्व कर लेता है। बिल्कुल। तो कुछ जैसे अंधविश्वास हैं या जो आपके अनुभव रहे अलग अलग लोगों से मिलके, क्योंकि अलग अलग बाबाओं से आपकी मुलाकात हुई। कुछ ऐसे बाबा भी थे जो ओरिजिनल थे आपके अनुसार, वो पानी में से नोट निकाल देते थे, या कुछ लोग हवा में सामान मंगा देते थे। मैंने ऐसा नहीं देखा है, मेरा मानना है। और मैं आपको बोला भी है कि अगर ऐसा व्यक्ति टकराए तो मेरी तरफ से मैं उनको 5 लाख रुपए फीस दे सकता हूँ। अगर आप उनसे वो हुनर हमें आप दिलवा सकते हैं तो वो हमें आप दिलवा सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ और अनुभव थे तो वो आप हमें यहाँ साझा कर सकते हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं ताकि लोग भी इसको जान सकें। देखिए, जो भी चीज़ मैंने चर्चा हुई थी हमारी जी, ठीक है ना वो व्यक्ति से मेरा डायरेक्ट कोई लिंक है जी, ठीक है ना। वो ऐसे थे जो सामान मांगने वाले जो मैंने उनको आपको बताई थी, ये थे मुसलमान अवघड़ जी, ठीक है ना। अब ये कहीं से आए थे और किसी दरगाह में बैठे हुए थे, ये हम नहीं जानते कहाँ से आए क्या हुआ, ठीक है ना। उनके पास कोई ऐसी वस्तु थी जिसके अंदर वो पैसा रखते थे और वो सामान को उनके घर में भेज देते थे। उनने कुछ ऐसी सिद्धियाँ की थी, ऐसी कुछ ऐसे नहीं कि होता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर में होता है। और ये रेयर में होने के कारण क्या है, आपको कभी कभी क्षणिक मिल तो जाएंगे आपको, लेकिन आप क्षणिक ही रह जाएंगे। आप ये नहीं समझ, लोग जो कहते हैं ना कि मैं हमेशा कर सकता हूँ या इसको कर सकता, ऐसा नहीं होता है। ये भी उनके भी बाउंडेशंस होते हैं, क्यों ना। वो सिर्फ आपको आपके अनुरोध में दिखा सकते हैं, लेकिन ये बाउंडेशंस होते हैं बहुत सारे चीज़ों के। आप ये मत समझिए कि ऐसा प्रचलन में है या चीज़ें हैं। ये बहुत लोग जो होते हैं ये छुपे हुए लोग होते हैं, ये पब्लिकली नहीं आते हैं, ठीक है। हमने तो वो एक बाई चांस की बात थी और हमने उस चीज़ को अनुभव कर लिया था। जब उनसे बात किया गया तो उन्होंने ये बताया था कि ये इसकी बाउंडेशंस हैं सब चीज़ों के लिए। हमें भी जब हम इसकी कुछ चीज़ों की विशेष सिद्धियाँ करते हैं और इस चीज़ों की करते तो ये पर्टिकुलर उस विशेष कार्यों के लिए होती है, ना कि ये ऐसे कार्यों के लिए की जाती है। लेकिन आप लोगों को चूंकि अनुरोध हमसे ऐसा किया गया था, इसलिए हमने इसको करके बताया था आपको। लेकिन ये हम आगे हम किसी को नहीं बताएंगे इस चीज़ों के बारे में, ना हम किसी को इस तरीके की कोई कार्य करवाएंगे, ठीक है। उनसे बस इतनी ही बात हुई थी, हमने देखा था। इसके अलावा हमारा ना उनसे पहचान है, ना हम उनको जानते भी हैं कहाँ से आए और कैसे भी थे ये। और एक आपने मुझे बताया था कि एक गूंगे की आवाज़ वापस भी आ गई थी, वो कैसा हुआ था? देखिए, अब वो गूंगे की आवाज़ आप समझिए, उस स्टोरी एक तरह का मैं उसको संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये बैगा विद्या होती है, गांव-गांव में चल देती है, प्रचलन चलती रहती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और बेवकूफ़ बनाने का मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में तरीका बता देता हूँ। उसने कैसे उस बेचारे एक गूंगे को उसके माँ बाप को कैसे बेवकूफ़ बना दिया कि आवाज़ दी थी उसने। नहीं। अच्छा, हुआ ऐसा था, 5 साल से बच्चा गूंगा था। अच्छा, उनके पास गया, उन्होंने कहा कुछ अपनी बैठा के कुछ चीज़ें किए। वो कोई औरत लेडीज रहती, बुलाओ, बोले माता जी बताओ इनके बारे में। बच्चा कैसा बोलेगा? अब वो बेचारे दुखी लोग होते हैं ना, चले जाते हैं, क्या करेंगे भाई। आज सबको रहती है कि भाई कुछ उनको प्राप्त हो जाए, ऐसी कुछ जानकारी होती है। हम भी गए हुए थे उनके कुछ कार्य से, तो हमने भी देखा भाई उनको। तो बाबा जी वो बोले ऐसे ऐसे, माता जी क्या करना होगा? उससे बुला के पूछ रहे हैं, देवी सवार है उनके ऊपर में। अच्छा ठीक है भाई। तो देवी जी से पूछे कैसा बोलेगा? बोले देखिए अद्भुत कैसा बोलते हैं, ये एक्सीडेंट हो सकता है लोगों के साथ, इसको समझिए, इस तरह के चक्करों में ना पड़िए। उन्हें ये बोल दिया दवाई मिलेगी ना कुछ होगा, इनके हाथ में अंगार रख दो और अभी माँ बोल देगा ये, अभी आवाज़ वापिस आ जाएगी। अब वो जो छोटे तांत्रिक थे वो बोले हमारी माता जी ने ऐसे आदेश किया है,
ऐसा करोगे आवाज़ आ जाएगी। देखिए उस माँ बाप को इतनी भी इल्म नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे के साथ में। ये एक्सीडेंट हो सकता था, बच्चे की जान जा सकती थी, कहीं भी कुछ हो सकती थी, लेकिन वो भी लेकिन अंगार से जान कैसे जा सकती थी हाथ में रखने से? बता रहा हूँ भाई, देखिए वो बच्चा है छोटा, ठीक है। कितनी आयु होगी उसकी? आयु थी 7 साल के करीब आयु थी। काफी छोटा था। अंगार रखा हुआ है, बच्चे की मानसिकता खराब हो सकती थी उस समय, या कोई ऐसी अटैक आ सकती थी, हार्ट अटैक हो सकता है, या कुछ भी तरीके का उसमें हो सकता था। तो उसमें जान की भी एक छोटे बच्चे की होती है। छोटे बच्चे अगर जब ऊपर पलंग से भी नीचे गिर जाए ना तो भी उनकी मानसिकता में उनको कमजोर होती है उस समय, तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसने आग्रह कर लिया, माँ बाप भी तैयार हो गए। हमने ये देखा, बोले उसने अंगार रखो, ये माँ बोलेगा अरे भैया किसी के ऊपर भी आप मारोगे, किसी भी कितना भी गूंगा आदमी हो, जब मार पड़ती है तो गले से आवाज़ निकलती है। उस बच्चे के एक जलती हुई अंगार उनके हाथ में रख दी तो जलन के तो कोई एहसास तो होगा ना किसी भी व्यक्ति को, और वो जलन की एहसास में तो कहीं ना कहीं से तो कोई आवाज़ निकलेगी, गूंगा रहे या कुछ तो आवाज़ निकलेगी। अब उस चक्कर में ऐसी आवाज़ निकाली तो ये लोगों ने एक भ्रांति बना ली, अब तो ये बोल दिया गूंगा। अरे गूंगा क्या बोल दिया? अंगार किसी के ऊपर है, आपके ऊपर अंगार रख लें तो हैं तो भी आप बोलोगे, मुंह से हम आपको बांध दें और आपके अंगारे में बैठा दें तो भी आप बोलोगे, उसमें कितना भी आप गूंगे व्यक्ति हो, लेकिन बोलेगा ना वो, कुछ तो आवाज़ निकलेगी। तो मुझे ये ऐसी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी है, इससे बचिए, मूल चीज़ को समझिए। तो देखिए बचकिशोर जी, जैसे आवाज आ गई तो वो बाद में फिर नहीं गया कहने जी? नहीं, वही तो मैं समझाना चाहता हूँ। उसने अंगार, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, अंगार रखने के बाद जो शब्द निकले वही थे उनके। अंगार निकाला, बोले आवाज़ आ गई, चलो रख दिए। इससे बोल देगा बोले थे, हमने बोल दिया, बता दिया कि बोल दिया, और उनकी जो फीस थी वो ले लिए। अब बच्चे की पूरी जल गई हाथ, हमने देख रहे हैं वो जला हुआ बच्चा तड़प रहा है। ये कौन सी और एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। ऐसे एक बाबा जी भी थे, मैंने सुना है, कोई शुगर का पेशेंट था, उसको उन्होंने बोला खीर खाओ कृपा आएगी। इसके बाद ही हो गया बीमार, ठोक दिया केस। ठीक है। अभी एक इंसिडेंस मुझे याद आया, अभी चंद दिनों की बात है, शायद तकरीबन 6-7 दिन होंगे। तो अभी एक लड़के का मैसेज आया, कह रहा है वो गुरुजी पेट में कब्ज जैसी बनी रहती है और 1 साल हो गया कि पेट साफ नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा। तो आगे मैसेज आए तो कुछ बताएं। मैंने किसी से स्कैनिंग करवाई है, उन्होंने कहा है कि जो पित्र हैं उन्होंने ये कर दिया है। तो मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब पितरों को काम इतना ही रह गया है कि किसी की पोटी बांध दो, किसी को फोड़े कर दो, किसी को फुंसी कर दो। तो इस विषय में आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये नहीं समझाना चाहिए, लोग जिधर जा रहे हैं उन्हें जाने देना चाहिए, उनके जो हो जिंदगी में, ठीक है, वो सब पितरों ने कर दिया है, उनकी समस्याएं पितरों के कारण हैं, जो हो जाए ज़िंदगी में वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या हो सकता है? देखिए एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, हर इंसान के पास बुद्धि है सही और गलत समझने की। अगर वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। आपके हर इंसान को बुद्धि होती है, जानवर को भी बुद्धि होती है कि कहाँ रोड में जब कुत्ता जब चलता है ना तो गाड़ी आती है तो वो भी साइड हो जाता है। बिल्कुल। तो उसकी जो बुद्धि है ना, अगर वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये मनुष्यों की बुद्धि कहाँ गई है? मनुष्यों की बुद्धि तो दूसरे के पास दे दी है ना, अपनी बुद्धि से इस्तेमाल नहीं करते हो, दूसरों की बुद्धि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भैया ऐसा है, एक सीधा कहावत है, जो अक्लमंद होता है ना कभी भूखा नहीं मरता। मूर्ख अगर है तो अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। तो मूर्ख आप हो इसलिए वो उनकी रोजी रोटी चल रही है। जिस दिन आप अक्लमंद हो जाओगे तो उसकी वो भूखा मरेगा। फ़र्क इतना है, तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें आप सबसे पहले, ना कि दूसरे की विवेक का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप दूसरों की विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप मूर्ख होते हैं, कि दूसरा आपको चलाता होता, आपकी ज़िंदगी आपको काबू करके चलाता हो। आप अपनी ज़िंदगी स्वयं नहीं चलाते, ना आप अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। भगवान ने हर इंसान को, परमात्मा ने हर इंसान को सही और गलत पहचानने के लिए बुद्धि दी है। कल मैंने जैसा आपको बताया था कि जो एनर्जीज होती हैं, मैंने आपको एक मोटरसाइकिल का एग्जांपल दिया था कि एक मोटरसाइकिल है जो 1 लीटर पेट्रोल में आधा
किलोमीटर चलती है। और एक मोटरसाइकिल है जो भौतिक मोटरसाइकिल, वो सबके पास है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चलती है। तो अब वो मूर्ख ही होगा जो 1 लीटर पेट्रोल में आधा किलोमीटर वाली मोटरसाइकिल रोज चलाएगा व्यक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, वो इमरजेंसी के लिए, बैकअप के लिए है, वो रोज चलाने के लिए नहीं है। नहीं तो आदमी की खाल उधर जाएगी पैसों से। तो आपके मुझे विचार अच्छे लगे कमरिया वाले बाबा के विषय में, जो आपने कहा कि आपने जब साधना की तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा आपका। और ये जो शक्तियाँ हैं जब प्रयोग की जाती, जब इनकी आवश्यकता हो, ऐसा नहीं है कि जुकाम हो गया तो कमरिया वाले बाबा को प्रयोग कर दिया, सिर में दर्द है तो कमरिया वाले बाबा, हाथ में दर्द है तो कमरिया वाले बाबा। मैंने वही समझाया, क्योंकि अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं, ज़रा चेक करो आप शक्तियों से किसने गलत कमेंट किया है, ज़रा ये देखो किसने क्या कहा है। मैंने आपको कल भी यही बोला था कि ये जो एनर्जीज होती हैं ये हमें जब प्रयोग करनी होती हैं जब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और जब तक हमारे पास ऑप्शन है तब तक हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी पारलौकिक एनर्जी है वो पारलौकिक काम के लिए है, ना कि आपकी शारीरिक, किसी को बुखार हो गया, किसी को ये हो गया, उसके लिए वैद्य बने थे, उसके लिए डॉक्टर बने हैं। स्वयं को भी समझना चाहिए कि वो एनर्जी किसके लिए है। प्राण ऊर्जा एनर्जी है, ना कि दवाई रूपी एनर्जी है वो, ठीक है ना। जो प्राण ऊर्जा जो एनर्जी होती है, प्राण को स्थापित करने के लिए एनर्जी होती है। प्राण में जो संकट है उसे वो बढ़ाने के लिए एनर्जी होती है। आप भी जो, अगर किसी को सिर में दर्द है तो वो अगर सिर में कोई दर्द है, ठीक है ना, तो वो गोली और तो खाएगा या उसको ढूंढेगा कि ये सर का दर्द क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। किसी को एलर्जी होती है तो ये ढूंढा जाता है कि एलर्जी की दवाई तो खाई जाती है, लेकिन उससे ये ढूंढा जाता है कि वो एलर्जी किस कारण से हुई, ठीक है ना। ये नहीं ढूंढा जाता कि उसको पैरानॉर्मल, अरे इसके फोड़े हो गए, फुंसी हो गए, अरे कोई इसके लिए तंत्र का प्रयोग कर दिया इसलिए फोड़े फुंसी हो गए। अरे आपने गलत चीज़ खा लिया, गलत चीज़ ले लिया, पहले तो उसकी एनालिसिस होगी कि कोई ने तंत्र कर दिया तो फोड़े हो जाएंगे, फुंसी हो जाएंगे। कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी अगर किसी के साथ होती है तो उसको देखने के लिए एनर्जीज होती है, ना कि आपकी शारीरिक तकलीफ़ों के लिए होती है। हम ऐसा नहीं मानते कि इंसान को पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के बाद शारीरिक कष्ट नहीं होते, लेकिन पहले चरम वाइज उसको देखा जाता है, सिस्टम को पहले परखा जाता है कि कैसे ये सब चीज़ों को करने के बाद अगर किसी को नहीं होता है तब उसके ऊपर सोचा जाता है कि क्यों नहीं हुआ। देखिए, अध्ययन करना होता है, उसके बाद उसका मनन करना होता है, उसके बाद चिंतन करना होता है। जब आप इस तीनों पद्धति को जब गुजर जाएंगे तभी आप उसके ऊपर जा सकते हैं। आपने अध्ययन किया ही नहीं किसी चीज़ के ऊपर, क्या कैसे हुआ, चिंतन के ऊपर आ गए, तो चिंतन तो आखिरी में आती है, पहले तो अध्ययन करनी होती है किसी चीज़ को, है ना। जब अध्ययन करोगे, मनन करोगे, क्या ऐसी हो सकती है, नहीं हुआ ऐसा, चलो चिंतन करना होगा इसके विषय के लिए क्या किया जा सकता है। जब उसके लिए आप रास्ते निकालते हो फिर उसके ऊपर कार्य करते हो। आप सीधा रास्ते निकाल दिए, पकड़ा नहीं, उसको देखा नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, डायरेक्ट उसके ऊपर डाल दिया कि हमने सीधा बोला मार दो, बोले ऐसे ही चाकू लगा के। और किसी को पेट में अगर चीरा मारना है तो उसके लिए विशेष चाकू बनी है, सब्जी काटना है तो उसके लिए विशेष चाकू बनी है, लोहा काटना है उसके लिए विशेष चाकू बनी है। लोहा काटने वाली चला दी तो वो है, बोलते हैं ना, बेवकूफ को अपना सेनापति बना लिया, नाक में मक्खी रखी उसको भी तलवार से काट दिया, वो तो बेवकूफ़ है ना। तो बेवकूफ़ को तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये कहा जा सकता है अगर बेवकूफ़ पने में आप रहोगे तो अपनी ही जिंदगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। अच्छा ये बताओ, सोते आप उतने समय हो जब हम सोते हैं, सुबह के 6 बजे, बिल्कुल, उठ जाते हो आप 8 बजे, ठीक है। खाना खाते आप देखते नहीं हो, ठीक है। आपको भोजन अगर अभी दिया जाए तो ये भोजन आपका पता चला कि ये रात तक चलेगा, ठीक है। आखिर करते क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप मेंटेन कैसे करते हैं अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में, ठीक है ना। आप अगर अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हैं, बॉडी आपको कंट्रोल करती है या आप अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं। बॉडी को कोई असर नहीं होगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उसको सही तत्वों में, सही तरीके से आप उसको मेंटेन करके चलते हो। बॉडी को पोषण चाहिए, सिर्फ खाना डालने वाला आदमी नहीं चाहिए, वो टंकी नहीं है। उसको प्रोटीन उतनी मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स उतनी मात्रा में, विटामिन उसकी मात्रा में चाहिए। और चरम रस चाहिए। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो उसको बोलिए कि 10 रोटी खा लें, डॉक्टर बोले जूता मारूंगा 10 रोटी खाएगा।
4 रोटी की कैपेसिटी, 4 ही रोटी खाओ। आपने लोगों को देखा होगा जिनकी वो बड़ी बड़ी बॉडी होती है, उनकी क्यों इतनी बड़ी बॉडी होती है, उनकी कैपेसिटी खाने में, वो सिर्फ खाने में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि अपनी बॉडी को वैसा बना लेते हैं। जिससे सिर्फ खाना खाना है उनको, खाना मतलब वो बॉडी के लिए नहीं खाना खा रहे, वो सिर्फ खाने के लिए खा रहे हैं, खाए जा रहे, वो बॉडी तो फैलेगी ही ना भाई। किसी भी चीज़ को, थैली को आप बड़ा करते जा रहे हो, बॉडी ने मंगा आज 1 रोटी खानी है, लेकिन बॉडी को ज़रूरत है 2 रोटी, आपने 4 रोटी ले ली, बॉडी अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर ली, वो 4 रोटी की बन गई। अब नेक्स्ट डे आपने 8 रोटी डाल दी, तो बॉडी सोचती है चलो भाई 8 रोटी के लिए जगह बना दी, अब 8 रोटी, तो नेक्स्ट डे वो 8 ही रोटी मंगेगी आपसे। 2 रोटी में उसका काम नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको मेंटेन वैसा किया हुआ है, ठीक है। अब सोने वाली जो बात आपने की, ठीक है, सोने वाली ऐसी बात है, आपको थकान कितनी होती है, ठीक है। आप अगर बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं, शारीरिक से आपने अपने आप को किया है, मनुष्य को केवल 6 घंटे की ही ज़रूरत है नींद की। एक कहा गया, भाई मैं ये नहीं कहता, मैंने पढ़ा था डॉक्टर में 6 से 8 घंटा आदमी को सोना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरीके का अपने आप को मेंटेन करो कि आप 6 बजे भी अगर ये करते हो, 2 से 3 घंटा आप अगर इसको रेस्ट लेते हो, ज़्यादा वर्क नहीं किए तो काफ़ी होता है बॉडी के लिए। बॉडी को रिलैक्सेशन चाहिए होता है, ना कि आपको नशे की तौर पे आप पड़े रहते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी बॉडी अगर आप बहुत ज़्यादा थकी हुई है, तो आप ये देखोगे कि 8 की घंटा वो 10 घंटा सोता है, लेकिन बॉडी अगर थकी नहीं होती है, वो 4 घंटे में ही उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, माइंड बॉडी जो है और उतना रिलैक्स हो जाता है। अब रिलैक्स हो गया तो आदमी को नींद ज़बरदस्ती नहीं सोना चाहिए, नहीं तो फिर वो बॉडी वो उतर वैसे ही काम करेगी जैसे आप उसको मेंटेन करोगे। जैसे आप इंसान की बॉडी को मेंटेन करोगे वो वैसे ही वर्क करेगी किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये कंप्यूटर है दिमाग का। आप जैसे सॉफ्टवेयर उसमें डेवलप करते जाओगे वही सॉफ्टवेयर डेवलप होती जाएगी उसके अंदर, क्योंकि बॉडी वर्क हाथ पैर जितने भी वर्क करते हैं ब्रेन से करते हैं, और ब्रेन में आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया 8 घंटा, तो 8 ही घंटा वो बॉडी को आँख खुलेगी आपकी, 2 घंटे में नहीं खुलेगी। तो ऐसे ये एक सिस्टम है, पूरा योग सिस्टम है। मन ऊर्जा का भी फर्क पड़ता है, जो कि आप लगातार करते रहते हैं जैसे, तो एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है। क्योंकि क्या है कि हमें भी कई बार लोग ताज्जुब होते हैं कि सुबह का भोजन हम रात को 12 बजे भी देते हैं, तो उसमें हमें शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती है, ठीक ना। तो यही है कि जब आप इस लेवल को समझते हैं तो एनर्जी का लेवल बढ़ता चला जाता है, और उससे फिर आप चीज़ों को कर पाते हैं और चीज़ें सही रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सारे खेल जो हैं ब्रेन के हैं, ठीक है। आप कैसे अपने ब्रेन को डेवलप करते हैं। एक क्लास के अंदर में अगर 20 बच्चे या 25 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें से हर बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बनता। उसमें देखिए 20 बच्चों में से एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक पायलट बनेगा, ये एक टीचर बन जाएगा, ठीक है ना। वो उनकी ब्रेन की एनर्जी लेवल की चीज़ें होती है, वो किसमें उसको डेवलप करती है। अभी देखना ये है कि हमारे वीडियो को देख के जो लोग ऐसे फंस जाते हैं, जो अभी आपने प्रकरण बताया, तो उसको देख के कौन क्या बनता है, कौन पायलट बनता है, कौन क्या बनता है, तभी वीडियो की सार्थकता है। क्योंकि हमारा मानना है कि इस दुनिया में हर चीज़ है, एनर्जी से हर चीज़ है, लेकिन उनके तरीके भी वैसे ही होते हैं। आज हम अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हम किसी गूंगे इंसान को सही करते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम किसी ऐसी चीज़ को कर दें जो प्रकृति के विरुद्ध वाली है, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है हमारा, है ना। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि लोग इन चीज़ों को समझे, जाने और अपने जीवन में लाभ लें। और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से लोगों को सीख जानकारी। देखिए या मज़े के लिए लेना है तो सिर्फ ये वीडियो मज़े लीजिए, आप भूल जाइए, कोई इशू नहीं है हमको, ठीक हो। कि हम आपको सिर्फ एक शिक्षा या हमने जो अनुभव किया वो शेयर कर रहे हैं आप। अगर आप नहीं सीखते तो हमारा कुछ नहीं जाता, ना हमारा 1 रुपया 1 पैसा जाता है इसमें, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। एक मज़े की तौर पे, एक हंसी शो की तरह लेने, शो की तरह लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप शिक्षा के तौर पर या आप अपने एक्सपीरियंस को कहीं अगर आपके साथ ऐसा कुछ, तो अपनी बुद्धि को पहले विवेक इस्तेमाल करना है, तो हमारे लिए अच्छा है। हम भी सोचे एक आदमी के लिए कुछ मिल गया, वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे ग्रहण करते हैं और कैसे लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज के वीडियो में, इस चर्चा में, और आशा करते हैं कि लोगों को इससे लाभ मिलेगा और लोग अपने जीवन में बदलाव लेंगे। आदेश।